आज आपका 4 आपका दिसंबर है। आज आपका व्लादिमीर पुतिन आज पहुंचने वाले हैं भारत, लेकिन उससे पहले भारत का रेडियो रवंडा गोदी मीडिया जो है वो पुतिन का पोटी दिखाने में और पुतिन का टॉयलेट दिखाने में और पुतिन का बेडरूम, पुतिन का लग्जरी लाइफ दिखाने में लगा है। और पुतिन का पोटी को ये लोग ज्यादा दिखा रहे हैं कि मतलब पुतिन का पोटी भी उनकी उनके जो सुरक्षा कर्मी है वो साथ लेके जाते हैं। शायद ये लोग मतलब पोटी ये लोग को सबसे ज्यादा पसंद है और ये लोग खुद टेलीविजन पे बैठ के पोटी करते ही हैं हर दिन। तो वहीं खबर जिस तरह से निकल के सामने आ रहा है कि व्लादिमीर पुतिन जो भारत आ रहे हैं, इसको लेकर के गोदी मीडिया और रेडियो रवंडा को पुतिन से सवाल पूछना चाहिए कि जो भारतीय आपका रूस में काम धंधा का तलाश में गए, वहां वो नौकरी करने गए, लेकिन उनको जिस तरह से जबरन सेना में जो भर्ती किया गया है और 12 लोगों का अभी तक 12 भारतीयों का मौत भी हो गया है आपका रूस में, और कितने लोगों को फ्रंट लाइन पे ठेल दिया गया है आपका युद्ध लड़ने के लिए आपका रूस में भारतीयों को। तो इसको लेकर के अंजना ओम मोदी जो है, जो लाइव प्रोग्राम में बोली थी अपने आप को अंजना ओम मोदी, जो आज तक की एंकर है, ये आपका पहुंची हुई है मॉस्को। और पुतिन आ जाएंगे, उससे पहले ये पुतिन का इंटरव्यू ले ली है, आज 9 बजे चलेगा भी। लेकिन जो भारतीय वहां पे फंसे हैं, जिनके परिवार वाले यहाँ पे परेशान है, इसको लेकर के ये पुतिन से एक सवाल भी नहीं पूछी, क्योंकि ये लोग वैसे मतलब पत्रकार हैं जो सत्ता में डिक्टेटरशिप अगर आएगा तो ऐसे ऐसे पत्रकारों का ही अहम योगदान होगा, अंजना मोदी जैसा। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। खबर आया कि अभी पुतिन आपके आने वाले हैं आज और आज खबर आ रहा है कि पुतिन आज आपका पहुंच चुके हैं भारत। आपका 4 दिसंबर को शाम 7 बजे पहुंचे आपका भारत जो है पुतिन। खबर जिस तरह से आ रहा है, तो वहीं आपका जंतर मंतर पे पुतिन के आने से पहले जिस तरह से जिनका जिनका घर वाले रूस में फंसे हुए हैं, उनके परिवार वाले जिस तरह से दिल्ली का जंतर मंतर पहुंच के प्रदर्शन भी किए बीते दिनों। खबर आया कि 1 दिसंबर को आपका 60 लोगों का पोस्टर लगाया गया। 20 से ऊपर परिवार पहुंचे थे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए, क्योंकि 60 लोग जिनका पोस्टर लगा था वो लापता बताए जा रहे थे और उनका कोई पता नहीं चल रहा है घर वालों को, क्योंकि वो रूस कमाने गए थे। लेकिन उनको जिस तरह से रूसी सेना वहां आपका जो है वो काम देने के बहाने रूस बुलाई और जिस तरह से जबरन सेना में जो शामिल कर दी है, जिसके बाद से जो आपका खबर जिस तरह से आ रहा है, ये संख्या काफी ज्यादा है जो रूस में भारतीय जो फंसे हुए हैं। लेकिन बीते दिनों जंतर मंतर पे 20-25 परिवार पहुंचा था धरना प्रदर्शन करने के लिए और अपना बात मोदी जी तक पहुंचाने के लिए कि मोदी जी पुतिन आ रहे हैं, पुतिन को बोलिए जो लोग वहां जबरन सेना में जिनको भर्ती किया गया है उनको भारत भेजा जाए। लेकिन इसको लेकर के गोदी मीडिया ना मोदी जी से सवाल पूछ रहा है ना पुतिन से सवाल पूछ रहा है। सिर्फ S-400 जो है पुतिन का, जो मतलब मिसाइल से बचाने का जो काम करता है, S-400 जो भारत रूस से खरीदता है, खरीद के हम लोग खुश रहते हैं। बनाने का क्षमता तो है ही नहीं हम लोगों में, बनाने का क्षमता रहता तब ना। रूस जो S-400 बनाता है उसको भारत खरीदता है और उसी को गोदी मीडिया कूद कूद के दिखाता है। और खबर आ रहा है कि सुखोई 57 भी खरीदा जाएगा रूस से। तो भारत में जब HL समय से जहाज नहीं बनाएगा तो दूसरे देश का ही जहाज खरीद के अपना बेड़ा में शामिल करना पड़ेगा। तो इसको लेकर के तो मोदी जी से सवाल पूछना चाहिए था, अंजना ओम कश्यप, अंजना ओम मोदी को और विभिन्न जो गोदी मीडिया और रेडियो रवंडा और पापा के पड़वा सब है। तो ये सब मोदी जी से सवाल नहीं पूछेंगे। पुतिन के देश में जो आपका तानाशाही का जो माहौल है उस पर ये लोग पुतिन से सवाल नहीं पूछेंगे। नवेल्नी को लेकर के ये लोग सवाल नहीं पूछेंगे कि नवेल्नी का हत्या जेल में कैसे हो गया, लेकिन पुतिन का लग्जरी लाइफ और पोटी जरूर दिखाएंगे। तो वहीं खबर आ रहा है कि जो आपके भारतीय जो फंसे हुए हैं, आपका खबर जो आ रहा है आपका रूस में, ये तादाद आपका 200-250 बताया जाता है। इतना तादाद में भारतीय फंसे हुए हैं। ये भी खबर आ रहा है कि आपका 96 लोगों को भारत भी वापस लाया गया है। भारत सरकार इसका दावा भी करती है। जब लोगों को लाया गया है तो ये परिवार वाले क्यों जाकर जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर आ रहा है कि 3 दिसंबर को भी 28 परिवार पहुंचा था जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन करने के लिए कि इनका परिवार वाले जो कमाने रूस गए उनसे बातचीत नहीं हो रहा है, उनसे पूरा संपर्क टूट गया है और जिस तरह से घर वाले परेशान हो रहे हैं। और ये भी खबर आ रहा है कि 12 लोगों का मौत भी हो गया युद्ध लड़ते हुए आपका जो है रूस में भारतीयों का। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश से 2 मौत की खबर आ रही है, गुजरात से 2 मौत, तेलंगाना से 1 मौत, केरल से 2 मौत, उड़ीसा से 1 मौत, हरियाणा से 1 मौत, पंजाब से 1 मौत, उत्तराखंड से 1, जम्मू कश्मीर से 1। तो भारत के लोग वहां अपना जीवन बेहतर करने के लिए नौकरी के तलाश में जा रहे हैं, लेकिन नौकरी के बहाने वहां पर लोगों को बुला के जिस तरह से जबरन सेना में भर्ती करने का काम आपका रूसी सेना कर रही है, तो इसको लेकर के मोदी जी को पुतिन से सवाल पूछना चाहिए। गोदी मीडिया तो वैसे भी नहीं पूछेगा। तो वहीं आपका ये भी खबर आया कि 126 जो भारतीय हैं वो अभी वो सेना में शामिल हैं। आपका जो है
रूसी सेना में। और ये भी खबर आ रहा है कि आपका जो 60-61 जो आपके भारतीय हैं उनको फ्रंट लाइन पे ठेल दिया गया है उन युद्ध लड़ने के लिए। तो जिस तरह से रूस यूक्रेन के बीच अभी युद्ध चल रहा है, जो युद्ध बीते 3 साल से चल रहा है, इसका भी कोई समाधान होते हुए नजर नहीं आ रहा। और वैसे भी रूस की सेना जो है वो सेना की कमी से जूझ रही है, सैनिकों का कमी से, जिस वजह से नॉर्थ कोरिया से सेना लाना पड़ रहा है रूस को, मतलब युद्ध लड़ने के लिए। और जो भारत पहले आप देखते थे कि इतने तादाद में भारतीय नहीं जाते थे, क्योंकि रूस जो है पहले अपना देश में आने के लिए रूसी भाषा को कमसल किया था। लेकिन जब से ये युद्ध छिड़ा हुआ है तब से अब भाषा का कोई जरूरत नहीं है, जिसका फायदा उठा के लोग भारत से जा रहे हैं कि ताकि हमारा बेहतर भविष्य होगा रूस में। लेकिन रूस वो छूट, भाषा वाला छूट इसलिए दिया है ताकि आप आइए, आने के बाद से तो क्या करना है वो तो रूस की सेना वहां डिसाइड कर रही है। आपको सीधे हेलमेट और जैकेट पहना के ठेल दिया जा रहा है -0 डिग्री का टेम्परेचर में युद्ध लड़ने के लिए आपका यूक्रेन के साथ, जिसको लेकर के विभिन्न सवाल खड़ा होता है। हम भारतीय रूस के लिए क्यों जाकर लड़े? रूस की सेना हमारे लिए थोड़ी आके लड़ती है। तो इसको लेकर के मोदी जी को सवाल पूछना चाहिए। और जो भारतीय अभी जबरन सेना में जो भर्ती की हुई है रूसी आर्मी, उनको वापस लाने पर बात होना चाहिए। लेकिन इसको लेकर के कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि लोगों का मुद्दा पे आजकल कम बात होता है और कॉर्पोरेट सेक्टर, अडानी अंबानी जैसे उद्योगपतियों को कैसे फायदा पहुंचे उस पर ज्यादा चर्चा होता है। इसी पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है कि जिस तरह से आपका मतलब 200-250 परिवार जो अभी परेशान है, जिनके अपने वहां गए कमाने, मालूम चला कि वो अपना टांग गंवा दिए, हाथ गंवा दिए, कितना तो अपना जान गंवा दिए। तो जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है, जिसके बारे में हम जानकारी दिए। गोदी मीडिया जो पुतिन का पोटी, टॉयलेट, बेडरूम और लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, तो कम से कम गोदी मीडिया पुतिन से सवाल भी तो करे कि जो भारतीय वहां हैं उनको कब तक पुतिन वापस भारत भेजेंगे। तो गोदी मीडिया सवाल करेगा नहीं। और मोदी जी क्या करते हैं देखने वाली बात होगी। पुतिन से जो प्राइवेट डिनर होता है, प्राइवेट जो खबर आ रहा है कि रात का डिनर भी है, तो इस पर क्या होता है, क्या पुतिन से बातचीत होता है कि नहीं कि जो भारतीय हमारे कमाने गए वहां पे आप जो सेना में जबरन ठूस दिए हैं तो उनको आप भारत भेजिए। तो इसको लेकर के आने वाले समय में क्या पुतिन से कोई बातचीत होता भी है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिनके जिनके घर वाले रूस गए कमाने के लिए, उनको जबरन सेना में जिस तरह से भर्ती कर दिया गया, ये काफी गंभीर विषय है। इसको मीडिया को भी उठाना चाहिए। लेकिन अब मीडिया है ही नहीं, एंकर बचे हैं चैनल में, पत्रकार को तो निकाल दिया गया, अब एंकर ही मीडिया है। और एंकर ही आपका जो है वही आपका आजकल मीडिया कहे जा रहे हैं। लेकिन एंकर और पत्रकार में बहुत अंतर होता है। पत्रकार संवेदनशील होते हैं, एंकर जो होते हैं वो बैल होते हैं। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।